चैप्टर 171 जैक्सन एम की आंखों में देख रहा था पर वह एक शब्द भी नहीं कहता। मिस्टर लीजेंड ने ध्यान देता है। उसे पता चला कि जैक्सन अपने होश में नहीं है, वह डिप्रेस हो चुका है। उसे रेड की मौत का गहरा सदमा लगा। यह देख मिस्टर लीजेंड के हॉर्स हो गया। मिस्टर लीजेंड रेड को छोड़ते हुए कहा, जैक्सन नहीं। अग्रदानव जैक्सन का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारे दोस्त ने तो मरने से पहले ही हार मान ली। ये इंसानों की भावना जो हमेशा एक योद्धा को कमजोर बनाती हैं। तुम्हारा दोस्त जैक्सन उस भावना से नहीं बच पाया। ये एक जिंदा लाश के समान सिक रहा है। यह बहुत ज्यादा भावुक है। अंतिम बार भी जब हम इसे मिले थे तब भी इसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी और इसी तरह खुद को आशा है महसूस कर रहा था। यह योद्धा के नाम पर एक ठप्पा है, एक कलंक। इसको तो हथियार उठाने का भी कोई अधिकार नहीं है। पता नहीं किस बेवकूफ नहीं से सिस्टम शक्ति उपहार में दे। अगर वही सिस्टम शक्ति हमारे पास होती तब हम उसे किसी योग्य योद्धा को देते जो इतिहास में अपना नाम रोशन करता और पूरा ब्रह्मांड उसके नाम को जानता। मिस्टर लीजेंड गहरी सांस ली। यह सच है, जैक्सन सबसे कमजोर है, सबसे ज्यादा भावुक। वह बचपन से ही मजबूरी और करीबी में दिया है। उसे कभी भी किसी भी तरह का शिक्षक नहीं मिला। उसके पास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे शक्ति अस्त्र का उपयोग करना सीख सके, जो उसे एक योद्धा में बदल सके। जैक्सन को भले ही या सिस्टम इत्तेफाक से मिला पर उसने अपनी मेहनत पर, अपनी लगन से सिस्टम के शक्ति को इस कदर इस्तेमाल किया कि वह आज उस मुकाम पर है कि तुम भी कुछ देर पहले उससे डर गए थे और कांप रहे थे और इसीलिए तुमने शिकागो का उपयोग किया ताकि तुम खुद की शक्ति को बढ़ा सको। और अब जैक्सन का मजाक उड़ा रहे हो। वास्तव में सबसे बड़े कायर तो मुझे तुम लग रहे हो। ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा, अमर सम्राट, आगरा साम्राज्य का शासक। लेकिन इतनी शक्ति होने के बावजूद भी तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक इमॉर्टल बीस्ट शिकागो का इस्तेमाल करना पड़ा। अग्रदानव एम की बात संघर्ष चुप रह गया। उसकी वह डरावनी हंसी जो अब तक वह हंस रहा था एक पल में गायब हो गई। वास्तव में एम ने अभी जो कुछ भी कहा उसमें 100% सच्चाई थी। यह बिल्कुल सच था कि कुछ वक्त पहले अग्रदानव इन सभी से डर गया था और तभी उसने अपने बचाव के लिए शिकागो का उपयोग किया। अग्रदानव बोला, यह सच नहीं है। हम तुम लोगों से कभी नहीं डरे और ना डरेंगे। हम अमर सम्राट हैं। पूरे ब्रह्मांड के जीव और योद्धा हमसे डरते हैं। फुल 12 मास्टर भी कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पे सबको धोखे से हमें कैद करना पड़ा और जब हम आजाद हो तो हमने उन सभी को ही एक पल में खत्म कर दिया। मिस्टर लीजेंड टोकते हुए तेज आवाज में बोला, अबे चुप में, ये ही मैं, वो ही भीख में मिली हुई शक्ति और वरदान के वजह से ही तुम इतने अधिक ताकतवर बने थे। तुम्हारा इतिहास सिर्फ ठीक में मिले भी सकती हो और वरदानों से परिपूर्ण एक योद्धा एक खलनायक के समान है, बस और कुछ नहीं। तुम्हारी वास्तव में कोई औकात नहीं। तुम इस ब्रह्मांड के लिए सिर्फ कलम और एक मुसीबत बने। हमेशा से तुम एक श्राप हो, एक अभिशाप जो किसी रहस्यमय वजह से सबसे अधिक ताकतवर हो गया और उसने न जाने कितने साम्राज्य को खून से भिगो दिया, दुनिया का नक्शा बदल दिया, हजारों युद्धों को जीत और खुद को अमर सम्राट का रतन दिया। किसी रहस्यमय वजह से तुम अमर हो गए। तुम्हारे इतिहास ही वास्तव में एक रहस्य है, परंतु तुम जो हो उन्हें जानने के बाद तुम्हारे रहस्य को जानने का कभी किसी की इच्छा ही नहीं होती। मेरी नजरों में तुम बस कायर और सन की बुद्धि के व्यक्ति हो जो इस आनंद ब्रह्मांड के लिए सिर्फ एक बोझ है और कुछ नहीं। कुछ नहीं हो तुम तो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं किसी का मजाक उड़ाने का, खासकर मेरे दोस्तों का तो बिल्कुल नहीं। और अगर तुम्हें दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली शक्ति किसे कहते हैं। मिस्टर के सब उसके शक्ति अस्त्र से भी ज्यादा तीखे थे जो अग्रदानव के सीधा दिल में लग रहे। हालांकि अग्रदानव कभी भी भावनाओं से नहीं सोचता, परंतु मिस्टर लीजेंड उसके अभियान को चोट पहुंचाई थी। मिस्टर लीजेंड ने उसे खुद ही कहीं चरित्र पर उंगली उठाने पर मजबूर कर दिया। अग्र को बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था, खासकर जब मिस्टर लीजेंड ने कहा कि वह ब्रह्मांड के लिए सिर्फ बोझ है। अग्रदानव को एहसास होने लगा कि दुनिया और यह मिस्टर लीजेंड उसके इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मिस्टर लीजेंड ने तीखी आवाज में कहा, उसकी आवाज में गुस्सा और नफरत सब देखी जा सकती थी। तो तुम्हारी नजरों में हम इस ब्रह्मांड के लिए एक बोझ है। अगर तुम्हें सच का एहसास होता तब शायद तुम यह नहीं बोलते। तुम इंसान है या बिल्कुल भी नहीं जानता कि मैं तुम्हें किसी मुसीबत से बचाया था, मानव जाति का असली दुश्मन जो सिर्फ फोन का प्यासा था। अगर मैं ना होता तो वह इस पूरे ब्रह्मांड के जीवों का रक्त पी चुका होता, परंतु तुम्हें यह सब बातें पता कर कोई फायदा नहीं।
इतना कहकर अग्र दानव ने अपना हाथ आगे किया और मिस्टर लीजेंड के कंधे पर इशारा किया जहां पर खून लग रहा था। मिस्टर लीजेंड का कलको फट चुका था और उसका कंधा दिखाई दे रहा था जहां तीर का घाव दिखाई दे रहा था। मिस्टर लीजेंड ने अपने कंधे की तरफ देखा और तभी अग्र दानव ने चुटकी बजाई और मिस्टर लेजेंड के राइट हैंड में धमाका हुआ और मिस्टर लीजेंड का फोन पानी की तरह बहने लगा। उसने एक तेज चीख मारी। मिस्टर लीजेंड दर्द से कराह उठा। आ क्या होगा आगे? क्या अग्र दानव मिस्टर लीजेंड को भी मारने वाला है? कैसे करेगा एम अपना बचाव? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय अस्त्रा सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। चैप्टर 172 अग्र दानव ने अपना हाथ आगे किया और मिस्टर लीजेंड के कंधे पर इशारा किया जहां पर खून लग रहा था। मिस्टर लीजेंड ने अपने कंधे की तरफ देखा और तभी अग्र दानव ने चुटकी बजाई और मिस्टर लेजेंड के राइट हैंड में धमाका हुआ और मिस्टर लीजेंड का खून पानी की तरह बहने लगा। उसने एक तेज चीख मारी। मिस्टर लीजेंड दर्द से कराह उठा। अग्र दानव डरावनी हंसी हंसने लगा। वह घमंड से कर हो चुका था। क्या हुआ मिस्टर लेजेंड? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? कहाँ गया तुम्हारा अंदर का जोश? अभी तो बहुत बोल रहे थे, अब बोल कर दिखाओ। अग्र दानव ने एम के दूसरे हाथ को देखा और जोर से हंसते हुए चुटकी बजाई और इसी के साथ मिस्टर लीजेंड का दूसरा हाथ भी धमाके से फट गया और उसका खून तेज रफ्तार में बहने लगा। मिस्टर लीजेंड जोर से चिल्ला रहा था। उसे असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। अग्र दानव गुर्राकर बोला, क्या हुआ मिस्टर लीजेंड? बोलो, चुप क्यों हो? अभी तो बहुत बोल रहे थे। दिखाओ अपने अंदर का योद्धा दिखाओ, तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। मिस्टर लेजेंड घुटनों के बाल जमीन पर गिर गया और फिर उसका मुंह जमीन पर लगा। वह दर्द से कर रहा था। उसके दोनों हाथ गायब हो चुके थे और आंखें लाल थी। मिस्टर लीजेंड ने खुद को संभाला और घुटनों के बाल खड़ा हुआ और फिर अपने पैरों के बाल। मिस्टर लीजेंड ने दर्द से करते हुए कहा, तुम्हें शक्ति देखनी है ना? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली शक्ति किसे कहते हैं। तुम्हें इतना तो मालूम ही होगा, किसी भी शक्ति के इस्तेमाल करने के 3 स्टेज होती हैं। पहले स्टेज जिसमें यूजर शक्ति अस्त्र उपयोग चक्र ऊर्जा स्तर के रूप में करता है, जो किसी भी शक्ति अस्त्र की अधिकतम और घातक क्षमता होती है। और उसके ऊपर आती है अंतिम ऊर्जा जिसमें कोई भी यूजर अपनी शक्ति के चरम सीमा का उपयोग करता है और वह चक्र ऊर्जा शक्ति अस्तित्व से भी कई गुना अधिक खाता होता है। इसके पश्चात किसी भी सामान्य विचार का अपने होश में रहना मुमकिन नहीं, वह बेहोश हो जाता है। अधिकतर सभी योद्धा शक्ति अस्त्र के और शक्ति की इन्हीं 2 स्टेज का उपयोग करते हैं और तीसरी स्टेज उपयोग कभी कोई नहीं करता क्योंकि वह शक्ति का अंतिम रूप और यूजर का अंतिम वार होता है। तो हम जानते हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अग्र दानव ने मिस्टर लीजेंड की आंखों में देखा। वह भले ही दर्द से कर रहा था पर उसकी आंखों में डर का नमन आसन अभी भी नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्के मुस्कान थी और गुस्सा। अग्र दानव दबी हुई आवाज में बोला, हाँ हम अच्छे से जानते हैं सत्य की अंतिम और तीसरी स्टेज क्या होती है। जीवन शक्ति चक्र अस्त्र, जिसका संबंध डायरेक्ट यूजर के दिल और उसकी जीवन रेखा से होता है। ऐसा करने पर किसी भी यूजर की शक्ति 100 गुना अधिक बढ़ जाती है, पर यह उसका अंतिम वार होगा क्योंकि इसके पश्चात यूजर के जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी और वह खुद खत्म हो जाएगा और हमें नहीं लगता कि तुम ऐसा कर सकते हो। अग्र दानव ने यह कहा ही था कि उसने मिस्टर लीजेंड की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान को देखकर उसका इरादा बदल गया। अग्र दानव गुस्से में बोला, वह विधि संभव है, उसे कर पाना बहुत कठिन होता है। आज तक कोई विश्व विधि का उपयोग नहीं कर पाया, वह बस मात्र कल्पना है, उसके बारे में बस बताया जाता है। परंतु तुम्हारी है मुस्कान बता रही है कि तुम मुझे जरूर करोगे और तुमको करो इससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। अग्र दानव ने अपना हाथ आगे किया और एम को बॉडी को टारगेट करते हुए चुटकी बजाई, पर इस बार मिस्टर लीजेंड को कुछ भी नहीं हुआ। यह देख अग्र दानव चकित रह गया और उसने एक बार फिर अपनी शक्ति को केंद्रित किया और मिस्टर लीजेंड की बॉडी में धमाका करने के लिए चुटकी बजाई, पर इस बार भी कुछ नहीं हुआ। अग्र दानव खुद से बोला, तो हमारी इस नहीं सकते की भी एक सीमा है, हम इसका अधिक उपयोग नहीं कर सकते, जिस वजह से हम इसे भी महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। शायद से दोबारा उपयोग करने के लिए हमें कुछ वक्त होश लगेगा। मिस्टर लेजेंड ने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया। उसकी चीख चारों ओर गूंजने लगी। जीवन शक्ति चक्र अस्त्र,
मिस्टर की आंखें बंद थी। वह अपनी ऊर्जा के केंद्र में झांकने की कोशिश कर रहा था। अपनी ऊर्जा शक्ति के केंद्र में झांकना किसी भी शक्ति को जागृत करने की परम स्थिति होती है, जो अकादमी में हर यूजर को सिखाई जाती है। इस विधि के उपयोग से कोई यूजर शक्ति को जागृत कर पाता है और उसका उपयोग कर पाता है। मिस्टर लीजेंड के सामने वही अंधेरा कैमरा आ गया जो उसे सबसे पहले शक्ति जागृत करते वक्त दिखाई दिया था। वह उसे एक सफेद जल्द ही रोशनी दिखाई थी जो उसकी वायु शक्ति थी, और साथ ही उसके अतिरिक्त उसे एक और रोशनी दिखाई गई जो लाल उड़ जाती, जो उसे उसके पुराने मास्टर पांचवें मास्टर रेनमास ने युद्ध के दौरान मरने से पहले दी थी। एम को उनके आसपास बहती हुई एक सीधी रेखा दिखाई दे रही थी जो नदी के भाव के समान ऊपर नीचे हो रही थी। उसका रंग लाल था और हल्का सफेद, जो वास्तव में मिस्टर लीजेंड के जीवन रेखा थी। मिस्टर लीजेंड ने वायु ऊर्जा और लाल ऊर्जा को छुए और उन दोनों को आपस में मिलाया, और फिर मिस्टर लीजेंड अपने जीवन रेखा को टच किया। उसे अंधेरे कमरे में मिस्टर लीजेंड के दोनों हाथों से दिखाई दे रहे थे और वह खुद को स्वस्थ महसूस कर रहा था। मिस्टर लीजेंड ने लाल ऊर्जा और वायु की ऊर्जा को अपने जीवन रेखाएं ऊर्जा के साथ मिलाया, जिससे उसे अंधेरे कमरे में चमक देखी जाने लगी। लाल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और मिस्टर लीजेंड के जीवन ऊर्जा मिलकर आपस में एक चक्र बनाने लगे। यह ठीक उसी चक्र के समान था जिसका उपयोग मिस्टर लीजेंड चक्र ऊर्जा ब्लेड की तरह करता था। मिस्टर लेजेंड ने विधि को पूरा किया और तीनों ऊर्जा के स्रोत को आपस में मिलाकर एक ब्लड का निर्माण किया, और फिर अपनी आंखें खोली और अपने दुश्मन अग्रदानव की आंखों में देखा, जिसकी आंखों में डर और खौफ का मंजर दिखाई दे रहा था। अग्रदानव चौंकते हुए बोला, इसकी आंखें, मुंह और दोनों कटे हुए हाथ के अंदर से लाल और सफेद ऊर्जा निकल रही है, जैसे किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है। यह बहुत अधिक ऊर्जा है, इसकी मात्रा की कल्पना करना असंभव है। ऐसे ऊर्जा हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। क्या वास्तव में जीवन शक्ति चक्र ऊर्जा इतनी अधिक प्रभावशाली होते हैं? इसका हमें आज ज्ञान हुआ। मिस्टर लेजेंड बोला। उसकी आवाज भारी थी और दर्द झलक रहा था। अग्रदानव, तुम्हें देखना था ना असली शक्ति किसे कहते हैं? तो देखो, यह शक्ति नहीं, तुम्हारा अंत है। क्या होगा आगे? किस घातक शक्ति का यूज करने वाला है मिस्टर लेजेंड? किया वो अग्रदानव को मार देगा? किया इसके बाद बच पाएगा एम? क्या करेगा जैक्सन? क्या होगा इस जंग का अंजाम? क्या ये कहानी यही खत्म हो जाएगी? क्या खुल पाएगा कभी सिस्टम और सिस्टम मास्टर का रहस्य? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्त्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नोवेल पर। अग्रदानव चौंकते हुए बोला, इसकी आंखें, मुंह और दोनों कटे हुए हाथ के अंदर से लाल और सफेद ऊर्जा निकल रही है, जैसे किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है। यह बहुत अधिक ऊर्जा है, इसकी मात्रा की कल्पना करना असंभव है। ऐसे ऊर्जा हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। क्या वास्तव में जीवन शक्ति चक्र ऊर्जा इतनी अधिक प्रभावशाली होते हैं? इसका हमें आज ज्ञान हुआ। मिस्टर लेजेंड बोला। उसकी आवाज भारी थी और दर्द झलक रहा था। अग्रदानव, तुम्हें देखना था ना असली शक्ति किसे कहते हैं? तो देखो, यह शक्ति नहीं, तुम्हारा अंत है। मिस्टर लेजेंड को बॉडी के हर हिस्से से सफेद और लाल ऊर्जा के साथ नीली ऊर्जा निकलने लगी और मिस्टर एजेंट के सिर के ठीक ऊपर घूमने लगी, और घूमते घूमते उन्होंने एक चक्र ऊर्जा ब्लड का निर्माण किया जो वास्तव में मिस्टर लीजेंड की जीवन शक्ति चक्र ऊर्जा थी। मिस्टर लीजेंड ने उसे शक्ति का उपयोग भी ब्लड के रूप में किया जो उसके सिर के ठीक ऊपर घूम रहा था। उसका आकार धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसके शरीर का सारा खून सूख गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। एम ने मुश्किल से आंखों से इशारा किया, जिससे जीवन चक्र ऊर्जा अस्त्र ब्लैड तेजी में घूमता हुआ आगे बढ़ा। वह ब्लैड दिखने में बहुत अधिक घातक और प्रभावशाली लग रहा था, जिससे अग्रदानव भी घबराने लगा और उसे इतनी शक्ति होने के बावजूद खुद पर संदेह होने लगा कि वह इसे रोक पाएगा या नहीं। आगरा जाना तेजी में पीछे की तरफ हुआ और उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और एक के बाद एक मिट्टी, धातु, लावा, पानी, बिजली, रेत, कांच, पत्थर और अतिरिक्त 7 रंगों की ऊर्जा को 5 फीट मोटी 50 फीट ऊंची दीवार जमीन से उठकर एक के बाद एक खड़ी होने लगी। अग्रदानव ने सभी दीवारों के पीछे छुपा लिया और साथ ही अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने सारी शक्ति का उपयोग करते हुए एक मजबूत शक्ति कवच का निर्माण किया जो दिखने में इतना प्रभावशाली था कि उसे तोड़ पाना लगभग असंभव लग रहा था। मिस्टर लेजेंड अभी भी सीधा खड़ा हुआ था
उसने बड़ी मुश्किल से आंखों से इशारा किया, जिससे शक्ति चक्र ऊर्जा अस्त्र ब्लड असामान्य गति से आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जमीन उखड़ने लगी जैसे मानो भूकंप आ गया हो। आसमान में बिजली कड़कने लगे और साथ ही आसपास इतनी अधिक तेज हवाएं चलने लगी जैसे मानो एक साथ 100 से अधिक भवंडर का निर्माण हो गया हो। मिस्टर लीजेंड ने एक मुस्कान के साथ जोर से कहा, अग्र दानव और कितने शक्ति कवच के पीछे छिपेंगे तुम? आज तुम्हें कोई शक्ति कवच, कोई दीवार, कोई ऊर्जा कवच नहीं बचा सकता। इस युद्ध के मैदान में आने से पहले ही मैंने इस ब्रह्मांड को कह दिया था, हम खत्म हो जाए, मेरे शरीर से खून का कचरा कचरा भेजो है, मैं मारा ही क्यों ना जाऊं, परंतु मैं तुम्हें जितने नहीं दूंगा, तुम मरोगे, कहा था मैंने। इसी के साथ एम ने जैक्सन की तरफ देखा, जो घुटनों के बाल जमीन पर बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैक्सन मानव बेहोश हो गया हो, वह अपने होश में ही था। मिस्टर लीजेंड जैक्सन को देखकर उदास शब्दों में कहा, यह उसके आखिरी शब्द थे। जैक्सन, मुझे माफ कर देना, मैंने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैं उसे वादे को अब और नहीं निभा सकता। आई लव यू जैक्सन, मेरी मुझे तुम और रेड मिलो, जिन्होंने मुझे एक भाई से बढ़कर प्यार दिया। मिस्टर लाजेंड के मुंह से खून की तेज धार निकली और उसे अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। वह अपने दिल पर हाथ रखना चाहता था पर उसके पास हाथ ही नहीं बाकी थे, और इसी के साथ मिस्टर एजेंट के दिल की धड़कन रुक गई। उसका सारा खून सूख चुका था, उसकी आंखें भी सूखने लगी और मिस्टर लीजेंड पेड़ के टूटे हुए पत्ते की तरह जमीन पर मुंह के बल गिर गया। चारों तरफ तबाही का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे चक्रवात, सुनामी, बवंडर, भूकंप सब एक साथ आ गए हो। मिस्टर लीजेंड का फेंका गया जीवन शक्ति चक्र ब्लड इतना अधिक घातक कि उसने जमीन में गहरी दरारें बनाना शुरू कर दी। अग्र दानव एक के बाद एक लगातार शक्ति ऊर्जा की दीवारें और ऊर्जा कवच का निर्माण करता गया। 5 फीट चौड़ी और 50 फीट ऊंची दीवारों के बारे में खड़ी होती गई। 900 मीटर दूर तक सिर्फ शक्ति की दीवार ही दिखाई दे रही थी। जीवन शक्ति चक्र ब्लैड दीवार से टकराया और एक दीवार को तोड़ता हुआ दूसरी दीवार से वह लगातार उन सभी दीवारों को तोड़ते हुए जा रहा था। अगर अग्र दानव की कोई भी शक्ति से बनी दीवार जीवन शक्ति चक्र ऊर्जा ब्लैड को नहीं रोक पा रही थी, उसका प्रभाव इतना अधिक घातक था। जैसे जैसे टक्कर हो रही थी, धमाका आज और ऊर्जा के विस्फोट देखे जा रहे थे। जमीन उखड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह डायमेंशन भी अब बाकी ग्रह की तरह खत्म हो जाएगा। अगर अनुमान लगाया जाए तो जीवन शक्ति चक्र ऊर्जा स्तर और ब्रह्मास्त्र से भी अधिक घातक था, या यूं कहें यू के पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे घातक शक्ति अस्त्र रहता वह जीवन शक्ति चक्रास्त्र ही होगा। अगर अन्य शक्ति अस्त्र को सूची से हटा दिया जाए, आनंद शक्ति चक्रास्त्र एक अचूक शक्ति अस्त्र है जो कभी खाली नहीं जा सकता, चाहे उसके सामने कोई ब्रह्मांड हो या ब्रह्मांड का कोई जीव और उसी के जितनी तबाही। मिस्टर लीजेंड का जीवन शक्ति चक्र अस्त्र मचा रहा था। उसने चारों तरफ मर्चेंट मचा दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, आपने आगे तबाही मचाता जा रहा था। अग्र दानव की आंखों में खौफ का मंजर दिखाई दे रहा था। मिस्टर लेजेंड की सांसें बंद हो चुकी थी। वो मारा गया और उसकी मृत्यु के साथ ही जैक्सन को एक जोर का करंट लगा और उसकी चमड़ी जलने लगी। यह क्या था और किस वजह से हो रहा था? जैक्सन इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। वह तो एक गहरा सदमे में था और यह सब बढ़ाने की शुरू हो गया। अग्र दानव में भी उसके ऊपर कोई वार नहीं किया। फिर कौन था जिसे उसके परिवार किया? वह आसपास आप सिर्फ जैक्सन और अग्र दानव के अलावा और कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। वो दर्द इतना अधिक था कि जैक्सन को होश आ गया। जैक्सन चिल्लाकर बोला, बंद करो ये सब, इसे रोको, मेरा शरीर जल रहा है। सिस्टम, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? बंद करो यह सब, मेरा शरीर जल रहा है। मैंने कहा रुको ऐसे, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स, अधिक प्रतीक्षा के लिए खेद है। न्यू मॉड और स्टेज प्राप्त हुई। एवोल्यूशन प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। क्या होगा आगे? क्या हो रहा है जैक्सन के साथ? क्या सिस्टम उसकी चमड़ी को जला रहा है? कैसे खत्म होगा जैक्सन का दर्द? और अंत में कितना घातक परिणाम होगा जीवन शक्ति चक्र अस्त्र का? सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स, अधिक प्रतीक्षा के लिए खेद है। न्यू मॉड और स्टेज प्राप्त हुई। एवोल्यूशन प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। चेतावनी, ये सिस्टम की अंतिम विकास की सीमा है। इसके पश्चात यूजर की रैंक में कोई बदलाव नहीं हो सकता। सिस्टम यूजर को सूचित करना चाहता है कि विकास के प्रक्रिया के दौरान यूजर की मृत्यु भी हो सकती है। क्या यूजर सहमत है? 10 सेकंड है, अपना उत्तर दीजिए। उत्तर में मिलने पर भी सिस्टम प्रोसेस को शुरू कर देगा। क्या यूजर विकास की प्रक्रिया को रोकना चाहता है?
हाँ या ना, ये सिस्टम था। कुछ देर पहले ही सिस्टम वॉइस जैक्सन को सुनाई दी, पर जैक्सन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और न ही कुछ कहा। जंक्शन की आंखों के सामने होलोग्राम स्क्रीन दिखाई देने लगी जिस पर 10 सेकंड का टाइमर आ गया। अगर जंक्शन ना पर क्लिक करता है तब विकास का प्रक्रिया रुक जाएगा, परंतु इंजेक्शन कोई प्रक्रिया ही नहीं दी। इसके पश्चात सिस्टम मास्टर ने खुद में खुद इवोल्यूशन प्रक्रिया को शुरू कर दिया, जिसकी वजह से शुरुआत में ही जैक्सन को झटका लगा और उसकी खाल जलने लगी। उसके शरीर के अंदर से धुआं निकल रहा था, जैसे गर्म लोहे से उसकी चमड़ी को जलाया जा रहा हो। और इसी के साथ जैक्सन वापस अपने होश में आ गया और उसने एक जोरदार चीख मारी। उसकी चीख चारों ओर गूंजने लगी। जैक्सन चिल्लाकर बोला, बंद करो ये सब, इसे रोको, मेरा शरीर जल रहा है। सिस्टम, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? बंद करो, मैंने कहा बंद करो, मुझे छोड़ दो, भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए मुझे कोई शक्ति। जैक्सन का आधा चेहरा जलकर काला होने लगा, बिल्कुल किसी जोम्बी के समान, और उसकी चीख तेज होती गई। वो लगातार सिस्टम को रुकने को कह रहा था, पर सिस्टम ने जैक्सन की एक नहीं सुनी। जैक्सन की चमड़ी लगातार जल रही थी और जलने की वजह से लगातार उसकी बॉडी के अंदर से धुआं निकल रहा था। जंक्शन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और देखते देखते हैं उसके चेहरे की खाल पूरी तरह चल गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और इसी तरह उसकी पूरी बॉडी काली पड़ने लगे। उसकी आंखें भी सिकुड़ने लगी। जंक्शन की पूरी बॉडी के हर रिश्ते से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा जैसे गर्म लोहा जंक्शन की बॉडी पर लगाया जा रहा हो। वही जीवन शक्ति चक्र ऊर्जा ब्लेड लगातार अग्र दानव की बनाई हुई दीवार से टकराया। वह लगातार सभी दीवारों को तोड़ता हुआ सीधा जाकर अग्र दानव से टकराने में कामयाब हो गया। अग्र दानव हवा में उठ गया और एक जबरदस्त धमाका हुआ जिससे चारों तरफ ऊर्जा और आग फैल गई। अग्र दानव की बॉडी के छिद्दे उड़ गए, उसका मांस और कवच के टुकड़े हर जगह बिखर गए। उसकी बॉडी मानो कीचड़ बन गई। जैक्सन अभी भी दर्द से चीख रहा था। धमाके की वजह से वो भी झटके से पीछे जा गिरा। जैक्सन की पूरी चमड़ी अब जल चुकी थी और फिर विकास शुरू हुआ और जैक्सन को इंसानी चमड़ी के ऊपर काली और सुनहरी चमड़ी का निर्माण होने लगा। उसकी हड्डियों का आकार भी बढ़ने लगा। जैक्सन को हाइट पूरी 2 फीट बढ़ गई और जादुई रूप से उसकी चमड़ी के ठीक ऊपर एक दूसरी जादुई चंडी बनने लगी जिसका रंग, रूप और आकार बिल्कुल अलग था। वह किसी दूसरे जीव में बदल रहा था जो देखने में बहुत अधिक भयानक सा लग रहा था। जैक्सन की आंखों का रंग बदल गया। जंक्शन की आंखें अब नीली हो चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी पर लोहे और सोने की परत का मान हो गया। जैक्सन दांत भी बदल गए। उसके दांत अब किसी बड़े के समान नुकीलत है और उनका रंग पीला था, सोने के समान। जैक्सन की बॉडी के अंदर से रोशनी निकल रही थी। वह रोशनी सुनहरे थे। जैक्सन को अब अपनी बॉडी के अंदर अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा था, जैसे इसकी रगों में आप खून नहीं ऊर्जा बह रही हो। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स विकास पूरा हुआ। जैक्सन अब पावर स्टार रैंक 100 से ऊपर पहुंच चुका हुआ। यूजर अब गॉड लेवल इमोर्टल रैंक का वॉरियर बन चुका है। पूरे ब्रह्मांड में अब केवल इस स्तर के 2 ही योद्धा है, पहला अग्र दानव, दूसरा जैक्सन खुद है। साफ शब्दों में कहा जाए तो जैक्सन अब अगर जाना जितना ही अधिक शक्तिशाली है। जैक्सन के पास सभी प्रकार की जो स्किल और शक्ति अस्त्र थे वो अब मिल चुके हैं। जैक्सन के पास कुल 5 प्रकार की अनोखी शक्तियां हैं। एक ऊर्जा को अवशोषित करने की, 2 टेलीपोर्टेशन, 3 टेलिसिनेशन, 4 शैडो किल, 5 सुपर स्ट्रेंथ, 7 अब जैक्सन के सभी एलिमेंटल शक्ति अस्त्र चक्र ऊर्जा अस्त्र के समान ही घातक हैं। जैक्सन के पास जादुई रक्त और जादुई सिल्वर स्वॉर्ड से भी घातक तलवार है जिसे इमोर्टल स्वॉर्ड अनंत शक्ति तलवार कहते हैं। जैक्सन अब पूरी तरह बदल चुका था। जैक्सन ने सिस्टम से कहा, तुमने लगभग मुझे मार ही दिया था और अब तुमने मुझे एक दानव में बदल दिया। तुम्हारा कहना है कि हमने अगर दानव जैसा ही बन गया हूं, तुमने मुझे उसके जैसा बना दिया, तो यही था तुम्हारा एक दूसरा अग्र दानव बनाना। सिस्टम मास्टर, जैक्सन अपनी भावनाओं पर कब रखो। हमारा मकसद यह बिल्कुल नहीं था। तुम कभी भी ये जंग नहीं जीत सकते थे। हमने जो किया सिर्फ अग्र दानव को हराने के लिए किया। सिस्टम को बनाने का मकसद ही अग्र दानव का खात्मा था। जैक्सन ने ये सुना ही था कि उसकी नजर दाई और पढ़ी लाश पर गई। जैक्सन को एक बार फिर झटका लगा, पर इस बार उसने खुद को संभाल लिया। जैक्सन उस लाश के करीब गया। वो एम की बॉडी थी। जैक्सन घुटनों के बल बैठा और उसने मिस्टर लेजेंड को गले लगा लिया जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे और उसकी बॉडी खून की कमी से पीली पड़ चुकी। जैक्सन की आंखों में नमी थी। जैक्सन बोला, एम
मिस्टर लेजेंड, तो तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया, तोड़ दिया हमेशा दोस्ती निभाने का वादा। जैक्सन एक पल को मुस्कुराया और फिर ऊपर देख जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना था। पहले बाबा, चिंकी, बबलू, चांदनी और अब रेड और मिस्टर लेजेंड सब एक एक करके मारे गए। सब मेरी आंखों के सामने मरते गए और मैं किसी एक को भी नहीं बचाया। आ, मैं जैक्सन ये जंग हार गया। क्या होगा आगे? क्या अग्रदानव मारा गया? क्या होगा अंत? या होगी एक नई शुरुआत? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माई एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। जैक्सन एक पल को मुस्कुराया और फिर ऊपर देख जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना था। पहले बाबा, चिंकी, बबलू, चांदनी और अब रेड और मिस्टर लेजेंड सब एक एक करके मारे गए। सब मेरी आंखों के सामने मरते गए और मैं किसी एक को भी नहीं बचाया। आ, मैं जैक्सन ये जंग हार गया। जैक्सन उदास था, वो अपने दोनों दोस्तों की मौत का गम मना रहा था। जैक्सन को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अगर यह अलग डायमेंशन ना होकर कोई दुनिया होती तो जैक्सन खुद ही इसे तबाह कर देता। जंक्शन सोच रहा था, जब उसके दोनों दोस्त मर चुके हैं तो वह क्यों जीवित है। वही अग्रदानव की बॉडी के टुकड़े एक बार फिर तेजी में एक दूसरे से जुड़े रहे थे और उसकी बॉडी का निर्माण उसके पैर के अंगूठे से लेकर होना शुरू हो गया और कुछ ही सेकंड के बाद उसकी बॉडी का फिर से निर्माण हो गया। जब अग्रदानव वापस पहले जैसा हुआ था, उसने एक जोरदार के मेरी और खुद से बोला, ये दर्द, ऐसा दर्द हमें आपसे पहले कभी नहीं हुआ। मिस्टर लीजेंड की जीवन शक्ति ऊर्जा बहुत अधिक प्रभावशाली थी। अपने सारी शक्ति का इस्तेमाल करने के बावजूद में उसके प्रभाव से नहीं बच पाया। अग्रदानव के कानों में किसी के मायूस शब्द गूंजे, जो खुद को किसी की मौत के लिए कसूरवार समझ रहा था। यह जैक्सन था। अग्रदानव जैक्सन को पहचान नहीं पा रहा था। उसे अपने सामने है, अपनी ही आकर और आकृति के समान एक दानव दिखाई दे रहा था, जिसकी बॉडी पर काला और सुनहरा कवच चढ़ा हुआ था और उसकी बॉडी के चारों ओर लाल और नीली रोशनी घूम रही थी। अग्रदानव चौंकते हुए बोला, असंभव, यह तो हमारे पहले अवतार कितना दिख रहा है। जब हमें पहली बार यह शक्ति मिली थी हम भी इसी तरह दिख रहे थे। परी कौन है और यहाँ कैसे आ गया कि हमारे जैसा भी इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा है, हमारा अवतार है। अग्रदानव के मन में हजारों विचार एक साथ आ रहे थे। वह आहिस्ता आहिस्ता जैक्सन के करीब बढ़ने लगा और जब उसकी नजर जैक्सन के चेहरे पर पड़ी तब तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। अगर उसके बाल होते तब वो अपने बाल नोच लेता। क्या यह जैक्सन है? इसे क्या हुआ है? यह तो हमें तो दिख रहा है। क्या यह इसकी कोई नई शक्ति है या इसमें भी शक्ति चरण की उसे सीमा को छू लिया जिसको हमने पर किया था? पर यह संभव है? जिस प्रक्रिया से हम गुजरे थे वह तो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। क्या हेक्टर ने जैक्सन को यह पावर दी है? क्या जैक्सन की सिस्टम शक्ति के पीछे हेक्टर है? क्या हेक्टर में जंक्शन को यह शक्ति दिया? अगर यह सच है तो ब्रह्मांड पर हेक्टर जीवित है, परंतु कैसा है? उसे तो हमने अपने हाथों से मारा था। यकीनन हेक्टर जैक्सन को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हमें जंक्शन को हेक्टर के बारे में बताना होगा, क्योंकि अगर उसने हेक्टर से एक बार हाथ मिला लेता, बेहतर उसके साथ वह करेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जंक्शन पर भी यह लग रहा होगा कि हेक्टर जैक्सन सिस्टम शक्ति देकर उसकी मदद कर रहा है, पर यह झूठ है। आंखें वही तो था जिसकी वजह से हमारे यह हसर हो गया। हमारा हंसता खेलता परिवार, हमारा साम्राज्य, हमारा समाज सब तबाह हो गया। एक असली राक्षस और खलनायक जब है, हेक्टर ही है। कौन है यह हेक्टर जिससे खुद अग्रदानव भी डर रहा है? और क्या रहस्य है उसका और कैसे जानता है अगर दानव हेक्टर को? क्या हेक्टर ही सिस्टम मास्टर है? क्या उसने सिस्टम को बनाया है? अगर ऐसा है तो हेक्टर कहाँ है? और क्या कहानी है फैक्टर और अग्रदानव की? क्या संबंध है उनके बीच? जैक्सन एम को गले लगाकर मायूस बैठा हुआ था। जैक्सन बड़ी उम्मीद के साथ सिस्टम से एक सवाल पूछा, सिस्टम, क्या कोई भी ऐसी संभावना है? क्या कुछ भी ऐसा है जिससे मेरे दोस्त की जान बच सकती है? जैक्सन ने बड़े ही उम्मीद के साथ न आवाज में यह सवाल सिस्टम से पूछा, जिस पर सिस्टम ने कुछ जवाब नहीं दिया और डायरेक्ट सिस्टम मास्टर की आवाज जंक्शन के कानों में सुनाई दी, जैक्सन, मिस्टर लीजेंड मर चुका है और मरे हुए को वापस जीवित नहीं किया जा सकता।
जैक्सन एक बार फिर मायूस हो गया और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ चलते हुए आ रहा है। जैक्सन मैनेजर उठाकर देखा तो उसे अग्रदानव अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर जैक्सन में कोई रिएक्शन नहीं दिया और बस वह मिस्टर लीजेंड के चेहरे को ही देखता रहा। अग्रदानव बोला, जैक्सन तुम तो हमारी तरह दिखने लगे, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी सत्य में जिस तरह से तेजी से वृद्धि हुई है उसे हम प्रभावित हो, परंतु इस वक्त एक ऐसी बात है जो जाना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। इस युद्ध को ही खत्म करते हैं और तुम हमारी बात को ध्यान से सुनो। जैक्सन ने एम को छोड़ा और सीधा खड़ा हुआ। जैक्सन ने एम के कटे हुए हिस्से पर लगे खून को अपनी उंगली पर लिया और अग्रदानव को दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या नजर आ रहा है, उत्तर दो। अग्रदानव बोला, यह मिस्टर लीजेंड का रक्त है, पर तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? जैक्सन नर्म आवाज में बोला, यह मिस्टर लीजेंड का रक्त नहीं, मेरे दोस्त का रक्त है, यानी मेरा, और इसकी कीमत मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा कीमती थी। अगर तुम मुझे मारते, मेरा खून बहुत है, तो मैं शायद तुम्हें मार देता हूँ। और अभी तुम्हारे सामने गुड नाइट। तुमने मेरे दोस्तों का फोन आया है, तुमने मुझे मेरे दोस्त नहीं, मेरी दुनिया अच्छी है। अचानक जैक्सन को आवाज ऊंची हो गई, गौरव, वक्त तुम्हारा खून से डायमेंशन की धरती को गीला करने का। नहीं नहीं, रुको जैक्सन, हमारी बात सुनो, अग्रदानव पीछे हटते हुए बोला। जैक्सन ने खून की उस बूंद को हवा में उछाला और फिर तलवार निकालकर कहर रक्त चक्र अस्त्र। जैक्सन ने तलवार को मिस्टर लीजेंड के खून की बूंद के ऊपर फेंककर मारा। खून की बूंद खून की सुनामी की लहर में बदल गई, 300 फीट ऊंची रक्त की सुनामी की लहर, जिसे देख अग्रदानव चकित रह गया। पर यह तो बस पहला स्टेप था। जैक्सन ने अपने दोनों हाथ आगे किया और अपनी आंखें बंद की। जैक्सन अपने दिमाग के अंदर एक अटैक प्लान किया। जंक्शन की शक्तियां इस कदर बढ़ गई थी कि उसे बॉक्स अपनी सकते हो को एक्टिवेट करके अटैक प्लेन करना होता है, यानी वह अपने सकते हो किस रूप में और किस हथियार की तरह इस्तेमाल करने चाहता है, उसे बस इस बारे में सोचना होगा। कहानी जारी है, क्या होगा आगे? कौन है ये लोग, कौन सा दुनिया है ये, कौन है ये हैकर? क्या जैक्सन को इस्तेमाल किया जा रहा है? पर क्यों, जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। जैक्सन ने खून की उस बूंद को हवा में उछाला और फिर तलवार निकालकर कहर रक्त चक्र अस्त्र। जैक्सन ने तलवार को मिस्टर लीजेंड के खून की बूंद के ऊपर फेंककर मारा। खून की बूंद खून की सुनामी की लहर में बदल गई, 300 फीट ऊंची रक्त की सुनामी की लहर, जिसे देख अग्रदानव चकित रह गया। पर यह तो बस पहला स्टेप था। जैक्सन ने अपने दोनों हाथ आगे किया और अपनी आंखें बंद की। जैक्सन अपने दिमाग के अंदर एक अटैक प्लान किया। जंक्शन की शक्तियां इस कदर बढ़ गई थी कि उसे बॉक्स अपनी सकते हो को एक्टिवेट करके अटैक प्लेन करना होता है, यानी वह अपनी शक्ति को किस रूप में और किस हथियार की तरह इस्तेमाल करने चाहता है, उसे बस इस बारे में सोचना होगा। जैक्सन ने अपने दोनों हाथ आगे किया, जिससे वह रक्त की सुनामी की लहर आपस में जुड़ने लगी और सुनामी की लहर के अंदर एक रक्त की तलवार का निर्माण होने लगा। वह रक्त की तलवार कितनी अधिक विशाल थी कि वह 1000 अग्रदानव को अकेले काट सके। 300 फीट ऊंची सुनामी की लहर 300 फीट लंबी रक्त की तलवार में बदल गई और वह आकाश में दिखाई देने लगी। अग्रदानव आंखें फाड़कर उसे देख रहा था। जैक्सन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और नीचे की तरफ इशारा किया जहां अग्रदानव खड़ा था। तलवार तेजी में आगे बढ़ी। खुद का बचाव करते हुए अग्रदानव ने अपने दोनों हाथ अपने सिर के ठीक ऊपर किए और एक छतरी के समान आकृति के अग्नि कवच का निर्माण किया, जो कि एक चक्र घड़ी की सीधी दिशा में घूम रहा था। तलवार और चक्र की टक्कर हुई और अग्रदानव को झटका लगा और एक छतरी के समान आकृति के अग्नि कवच का निर्माण किया, जो कि एक चक्र घड़ी की सीधी दिशा में घूम रहा था। तलवार और चक्र की टक्कर हुई और अग्रदानव को झटका लगा। वह तलवार को ऊपर की तरफ धकेल रहा था। ये देख जैक्सन ने मिस्टर लीजेंड के पास पड़ी जादुई रक्त तलवार की तरफ इशारा किया, जिससे वह रक्त तलवार उड़ती हुई सीधा जंक्शन के हाथ में आ गई। और फिर जंक्शन ने अपने पीठ को झटका दिया, जिससे उसकी पीठ के अंदर से लाल और नीली चमन में चमकते हुए दो पंख निकलकर सामने आए। जैक्सन पंख फड़फड़ाकर उस स्थान पर पहुंच गया जहां रक्त तलवार का हैंडल था। जैक्सन ने रक्त की तलवार के हैंडल पर जादू रक्त तलवार को रखा और फिर रक्त की तलवार के हैंडल को पकड़ा और अपनी बहुबल की ताकत लगाकर उसे नीचे की तरफ धकेला। जब जादुई रक्त तलवार की तलवार से जुड़ गई तो हमले की गति और प्रभाव दुगुनी हो गई
और अगर दानव का चक्र ऊर्जा कवच एक पल में टूटकर चूर चूर हो गया। रक्त की तलवार अग्र से टकराई और उसे लेते हुए जमीन में घुस गया। और फिर रक्त की तलवार में धमाका हुआ और चारों तरफ रक्त फैल गया। अग्रदानव जमीन के 200 फीट नीचे पहुंच चुका था। अग्रदानव सीधा खड़ा हुआ और उसने भी अपने पंख बाहर निकाले और उड़ता हुआ ऊपर आया और जैक्सन को खोजने लगा जो उसकी आंखों के सामने से ओझल हो चुका था। अग्रदानव खुद से बोला, यह बहुत अधिक ताकतवर हो चुका है, यह हमें टक्कर दे रहा है, पर यह कितनी भी कोशिश कर ले हमें खत्म नहीं कर सकता और ना हम इसे, क्योंकि हम तो नहीं अब अमरता के स्तर पर है। कितनी अजीब बात है, एक समय बहुत है जब पूरा ब्रह्मांड हमारे नाम से काटा था, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी जो हमारे पास सामने से वार करते हैं, और एक ही है, 3 नौजवान लड़के हमें न जाने कितनी बार सामने से चोट पहुंचाने में कामयाब हो गए। अगर हम अमर ना होते तो अब तक मिस्टर लीजेंड का जीवन शक्ति चक्र अस्त्र हमें खत्म कर चुका होता। अग्रदानव ने ये कहा ही था कि उसके पीछे से एक मिट्टी का छोटा पत्थर उड़ता हुआ आया और उसे टकराया, जिससे अग्रदानव ने पीछे मुड़कर देखा और तभी अचानक ठीक उसका सर के ऊपर से एक मिट्टी का विशाल का पहाड़, जो कि मिट्टी और पत्थर का मिश्रण था, उसके सिर के ऊपर गिरा और वह उसके नीचे दब गया। जैक्सन अभी भी हवा में था और चिल्लाकर बोला, अग्रदानव, ये रक्त युद्ध है, तुम्हारे रक्त से इस धरती को रंग देने का संकल्प है मेरा। दूर एक दूसरे आयाम, दूसरे यूनिवर्स में एक ऐसा स्थान था जिसकी जटिलता किसी के भी सिर में दर्द कर सकती थी। 2 काले धातु के पहाड़, जहां आसमान में चारों दिशाओं पर 4 चांद दिखाई दे रहे थे, जिनका आकार पृथ्वी के ही चांद के समान था, परंतु उनका रंग कौन सा लाल था, पर उन सभी का रंग लाल नहीं था। एक चांद लाल था तो दूसरा नहीं सफेद और चौथा हरा। और उन 2 बड़े पहाड़ों के अलावा 4 विशालकाय महल थे जिसकी भव्यता की कल्पना करना संभव नहीं था। महलों की जाकर से देखकर ऐसा लग रहा जैसे वह महल नहीं स्वर्ग हैं। 4 चमकीले चांद की रोशनी और 4 विशाल महल पर पड़ रहे थे जो उसे जमीन के 4 कोनों पर बने थे, और उन सभी महल के बीचों बीच 2 बड़े पहाड़ थे और पहाड़ के बीचों बीच एक नदी। वह नदी एक जादुई नदी थी जिसके अंदर 7 रंग का पानी बह रहा था। देखने में ऐसा लग रहा 49 बड़े महल के अलावा 4 कोने पर 4 बड़ी विशाल मीनार थी, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, मृत्यु जीवन रक्त शक्ति। 4 बड़े मीनार और 4 शब्द और महल, जिनमें से एक अंदर एक विशेष रूम बनाया हुआ थे जो दिखने में किसी लेबोरेटरी की तरह लग रहा था, और उसे लेबोरेटरी में सामने एक हाईटेक डिजिटल स्क्रीन दीवार पर लगी थी। उसे स्क्रीन के एक विशेष सिंहासन पर, जिसके पीछे के हिस्से पर 7 रंग की तलवार है लगे हुए थे, व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखों की पुतली हरी थी, उसकी नजरें स्क्रीन पर थी और स्क्रीन पर जैक्सन और अग्रदानव के बीच चल रहा युद्ध दिख रहा था। जैक्सन, तुम बहुत बेहतर हो, तुमने दिखा दिया कि हमने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। तुम्हारी शक्ति इस्तेमाल करने की क्षमता बहुत अधिक पड़ गई है, तुम हमारा सपना पूरा करोगे। मुझे ये खबर महाराज हेक्टर को देनी होगी। कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स कुटिल मुस्कान के साथ बोला। कौन है ये शख्स? कौन है हेक्टर? कौन सा ग्रह है या क्या संबंध है हेक्टर और अग्रदानव का? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।